इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की हर गली, हर गांव और हर नगर में बदलाव की आवाज गूंज रही है। अंधकार हटबे, सूरज उठबे, कोमल खिलबे। उन्होंने बताया कि इसी जन भावना को जन संकल्प में बदलने के लिए वो आज नवद्वीप, कटवा और बागदा विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद करेंगे। इस दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब नजर इस बात पर है कि बंगाल की राजनीति में इस अभियान का क्या असर पड़ता है। तो आपको बता दें, सीएम योगी जो है आज बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन अपने दौरे से पहले उन्होंने एक सियासी संदेश दिया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये सियासी संदेश दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अंधकार हटबे, सूरज उठबे से पूरे पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वो बदलने वाला है। बागदा में जनसंवाद जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। दौरे से पहले बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में आज से होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा के तहत कुल 41,434 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 27 अप्रैल तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी जो है वो ना हो सके। तो आपको बता दें, आज से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें, 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है और 27 अप्रैल तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। 41,434 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, 1,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 27 अप्रैल तक 2 पालियों में ये पूरी परीक्षा होने वाली है और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें, इस परीक्षा को लेकर कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की थी ताकि इस परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराया जा सके। किसी तरह की कोई नकल जो है इस परीक्षा में ना देखने को मिले, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें, कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की थी और आज से ये परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। 27 अप्रैल तक ये परीक्षा होगी। 1,000 से ज्यादा सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई नकल जो है इस परीक्षा में ना हो सके। तो नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यूपी होमगार्ड की परीक्षा जो है आज से शुरू हो गई है। 41,434 पदों के लिए यह परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस परीक्षा को देने के लिए लगभग 25 लाख अभ्यर्थी जो है पंजीकृत है और 25 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को दे रहे हैं। 25 अप्रैल यानी आज से ये परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है और 27 अप्रैल तक ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, इसे लेकर सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। 41,434 पदों के लिए ये पूरी परीक्षा हो रही है। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग जो है इस बार परीक्षा में ना देखने को मिले। परीक्षा जो है वो नकल विहीन तरीके से संपन्न कराई जा सके। तो इस बार इस परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिया गया है। तो यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो है आज से शुरू हो रहा है और इसे लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी जांच जो है वो तरीके से की जा रही है। सभी सेंटर पर पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। कोई भी संदिग्ध
स्थिति होने पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए भी कई गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें, इस परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज से ये परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जा रही है। 27 अप्रैल को अंतिम परीक्षा होगा। 2 पालियों में ये परीक्षा जो है 27 अप्रैल तक संपन्न हो जाएगी और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तो वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं और बबुंदर यादव जो है हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले तो शोएब, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं किए गए हैं, कितने सेंटर जो है प्रयागराज में बनाए गए हैं? देखिए, करीब 80,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में प्रयागराज में सिर्फ शामिल होंगे। अगर प्रयागराज की बात की जाए 37 सेंटर बनाए गए हैं और अलग अलग इलाकों में ये सेंटर है। करीब 80,000 इसमें अभ्यर्थी शामिल होंगे। 3 दिनों तक ये परीक्षा चलनी है। आज से इसकी शुरुआत होगी। 2 पारियों में परीक्षाएं हो रही हैं। दूसरी पारी की परीक्षा में भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। करीब 14,000 के आसपास एक पारी में अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रयागराज में भी इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री, जैसा कि आप बता भी रही थी, योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। उस वजह से जो प्रशासनिक अमला है इसको काफी गंभीरता से ले रहा है। बैठकें की गई थी और तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए थे। परीक्षा में किसी तरह की नकल ना हो। खासतौर से जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा गया है। चेकिंग करके ही जाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की निगहबानी में पूरी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो मजिस्ट्रेट हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, सेंटरों पर जा रहे हैं। 37 अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं शहर के अंदर और बाहर। अगर मिलाकर कहें तो पूरी तैयारी कर ली गई है। चूंकि आज से शुरुआत हो रही थी। बिल्कुल शोएब, आपके पास आएंगे हमारे साथ लगातार बबुंदर यादव भी जो है वो बस्ती से बने हुए हैं। बबुंदर, अगर बात की जाए बस्ती की तो वहां पे क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पे पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं? जी प्रज्ञा, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से ये होमगार्ड की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं बस्ती जनपद में इसको लेकर के 17 सेंटर बनाए गए हैं और लगातार ही सेंटर पे जहाँ भी सेंटर लगे हैं पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये किसान सेवर्स किसान इंटर कॉलेज है, जबकि जहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है और इससे जो है पूरी तरीके से प्रशासन और अंदर भी अधिकारी मतलब अपना निरीक्षण करते रह रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरा गेट पे लगा हुआ है और काफी मतलब प्रशासन की निगरानी में परीक्षा हो रही है। कहीं भी इस तरीके की कोई ऐसी त्रुटि ना हो पाए जिससे जो है कहीं परीक्षा में कोई दिक्कतें आए, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसी परीक्षाएं हो जाती हैं जिसमें परीक्षाएं लीक हो जाती थी। बिल्कुल। तो कभी कहीं बच्चों के जो है छात्र हैं जो परीक्षा दे रहे हैं तो उनके मतलब के अरमान पे जो है पानी फिर जाता है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरीके से अब की बार होमगार्ड की परीक्षा इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं हो रही है जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर सेंटरों पे जो है बिल्कुल। बबुंदर, आप क्योंकि सेंटर पे मौजूद है, वहां के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, उनका क्या कुछ कहना है कि इस बार जो है इतने कड़े इंतजाम के साथ परीक्षा हो रही है, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है? जी, उनका कहना है कि इस तरीके से अगर परीक्षा हो रही है तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को मतलब एक सफलता मिलेगी और इस पर जो है हमको ये उम्मीद है कि मतलब कहीं जो है परीक्षा में कोई त्रुटि ना हो जिससे हम लोगों के मतलब लगातार जिस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कहीं ना कहीं परीक्षा में जो कभी कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो लीक होने का जो मामला आ जाता है तो इससे काफी बेहद भी निराश भी रहते हैं छात्र। लेकिन अब की बार उनको लग रहा है कि ये चीजें नहीं होनी पाएगी। तो लगातार इस पर पूरी तरीके से प्रशासन का कड़ा जो है इस पर निगरानी है कि कहीं कोई ऐसी चूक ना होने पाए जिससे छात्रों में आपकी इस तरीके से कहीं मतलब उनको निराशा न दिखने। बिल्कुल। शोएब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, अगर अभ्यर्थियों की एंट्री प्रक्रिया की बात की जाए तो वो किस तरह से हो रहा है, क्या क्या जांच जो है वो अभ्यर्थियों के किए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो नाम बनाए गए हैं परीक्षा के, खासतौर से जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर एंट्री करते हुए सघन चेकिंग की जा रही है। किसी भी ऐसे उपकरण को जो नकल में सहायक हो सकती है उस पर प्रतिबंध है, उसको वो सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकता है। सेंटर के अंदर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी सघन चेकिंग के जरिए जो है पूरा एक तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। अलग अलग केंद्रों पर जो सचल दस्ता बनाया गया है वो भ्रमण कर रहा है सेंटरों के
अंदर जाकर के वो वहाँ के हालात का जायजा भी ले रहा है। जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी भ्रमणशील है, चूंकि 3 दिनों तक ये परीक्षा करनी है, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, तो पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है। और जो अभ्यर्थी हैं उनको जो नाम से उसका पूरा पालन करते हुए परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। और किसी तरह की जो एक तरह से आशंका होती है नकल की, उस सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए सख्ती के साथ इस परीक्षा को कराने की बात प्रशासन की तरफ से कही गई है और प्रशासन उसी पर अमल भी कर रहा है, लगातार भ्रमण कर रहा है। पुलिस के अधिकारी भी लगातार अलग अलग सेंटरों पर भ्रमण कर रहे हैं और किसी तरह की कोई शिकायत पर त्वरित जो सचल दस्ता है वो पहुंच रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शोएब, क्या कहीं से परीक्षा में देरी या कोई अव्यवस्था की खबर अभी तक, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, सबसे ज्यादा चूंकि बहुत ज्यादा तपिश और गर्मी की वजह से टेम्परेचर पूरे प्रदेश के जिस तरह के हालात है वो पता है, तो जो अभ्यर्थियों को दूसरे शहरों से सेंटर भेजे गए हैं उन्हें सेंटर ढूंढने में, सेंटर पहुंचने में ये थोड़ी समस्याएं जरूर हो रही हैं। लोग अभ्यर्थियों को थोड़ा परेशानी हो रही है सेंटर को ढूंढने करने में, वहां तक पहुंचने में, इस तरह की शिकायतें। लेकिन चूंकि परीक्षा आज पहली पारी है, अब से शुरुआत हो रही है, तो और भी क्या कुछ चीजें हैं वो थोड़ी देर में जब अपडेट होगा तो निकल कर आएगा। लेकिन इस तरह की शिकायतें जरूर मिल रही है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है सेंटर पे पहुंचने या उस तरह की व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ रहा अभ्यर्थियों के। लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों का मकसद है कि उन्हें ये परीक्षा देनी है और चूंकि उनके भविष्य से जुड़ा मामला है, वो चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो और इस परीक्षा में शामिल होकर के वो उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर परीक्षा में वो शामिल हो। बिल्कुल शोएब, आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजू तिवारी भी रायबरेली से जुड़ गए। राजू, आज होमगार्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है, ऐसे में अगर रायबरेली की बात की जाए तो वहां पे कितने सेंटर बनाए गए हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रायबरेली में किए गए हैं इस परीक्षा को लेकर? देखिए प्रज्ञा जी, बता दूं कि रायबरेली में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुल 10 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं और 10 सेंटर में लगभग 21,000 परीक्षार्थी जो है वो सम्मिलित होकर परीक्षा देंगे 3 दिनों में। तो साफ तौर से रायबरेली जिला अधिकारी सरनीत कौर के द्वारा सारे सेंटरों का निरीक्षण किया गया और सख्त हिदायत दी गई है जिम्मेदारों को कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो जिम्मेदार वहां पे तैनात किए गए हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उड़न दस्ता टीम बनाई गई है, उनके द्वारा भी अपने कार्य को किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से 10 सेंटरों पर अलग अलग परीक्षार्थी जा रहे हैं वो सुबह से ही सिलसिला देखने को मिला। शहर के अलग अलग सेंटरों पर बाकायदा दूर दराज से आए हुए परीक्षार्थी शामिल होने के लिए आए हुए हैं और बाकायदा अपने सेंटर को चिन्हित करने में सुबह। बिल्कुल राजू, हमारे साथ लगातार बबुंदर यादव भी बने हुए हैं। बबुंदर, अगर बात की जाए बस्ती की, क्योंकि आप सेंटर पे मौजूद है, वहां की स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है? परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है या कराई जा रही है? जी प्रज्ञा जी, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से परीक्षा तो शांतिपूर्ण से हो ही रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें एक ही समस्या, जैसे गर्मी के मौसम में जिस तरीके से तापमान जो है इतने मतलब अपने हाई टेम्परेचर पे जो है उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक परेशानी तो हो रही है कि मतलब इस कड़ाके की धूप में लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन होमगार्ड जैसी परीक्षा, जो कि पहले होमगार्ड की इस तरीके से परीक्षा नहीं थी, लेकिन पहली बार जिस तरीके से होमगार्ड की परीक्षा इतनी कड़ी निगरानी में जिस तरीके से हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है कि कहीं ना जिस तरीके से होमगार्ड का भी अब महत्व जिस तरह बढ़ा है, लोगों में एक विश्वास जगा है कि होमगार्ड जैसी परीक्षा में अगर उसकी परीक्षा इतनी निगरानी कराई जाए तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य जिस तरीके से होमगार्ड के जो पहले भविष्य नहीं दिख रहा था, लेकिन आज उसमें वो भविष्य दिख रहा है, जिससे लोगों में एक होड़ मची हुई है कि होमगार्ड की परीक्षा जो है अपने आप में एक मतलब एक मायने रख रही है कि मतलब वहाँ उसमें भी लोगों की नौकरी की उम्मीद रखी गई है कि मतलब लोग परीक्षा दे करके एक अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से संवार सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ बस्ती जनपद के शिवहर से जो कि किसान इंटर कॉलेज है, वहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों के अंदर ये मतलब ये है कि मतलब यहाँ जो है परीक्षा पूरी तरीके से जो है सुरक्षित तरीके से हो रहा है और लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं, चाहे एडिशनल एसपी हो चाहे एसपी हो, फिर डीएम की तमाम चीजें टीमें लगाई गई हैं और लोग निगरानी में पूरी तरीके से लोगों की निगरानी में है, लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं अधिकारी जो है। बिल्कुल। और प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मान रहा है कि अगली बार परीक्षा को में कहीं चूक नहीं होने दिया जाएगा और सरकार का भी ये दावा है कि परीक्षा में कहीं चूक होने नहीं दिया जाएगा।
बिल्कुल। हमारे साथ शोएब भी लगातार बने हुए हैं। शोएब, अगर बात की जाए प्रयागराज की, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटर भी वहां पे बनाए गए हैं और अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचे हुए थे, ऐसे में अगर रूट डायवर्जन की बात की जाए तो उसकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? लोग कैसे पहुंच रहे हैं? क्या कोई दिक्कतों का सामना भी जो है अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है वहां पहुंचने के लिए? देखिए, अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेंटर बनाए गए हैं। जो रेलवे स्टेशन, बस इन जगहों से जो अभ्यर्थी है वो आकर के अपने अपने सेंटरों की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई क्राउड नहीं है जिसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं हो, क्योंकि सबके सेंटर अलग अलग है और सेंटर अपने आप में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से निर्धारित किया गया है, अलग अलग पारियों में होगा। तो उस तरह से बस इतना जरूर है कि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें अपने सेंटर तक पहुंचने में, जिनके सेंटर शहर के अंदर हैं, नजदीक इलाकों में हैं, उनके लिए तो उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं, लेकिन जो शहर से दूर हैं उन्हें थोड़ा पहले निकलना पड़ रहा है सेंटर पहुंचने में, सेंटर ढूंढने में। तो ये चीजें जरूर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 37 सेंटर बनाए गए, 37, और 80,000 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो शामिल होंगे। वो 3 दिनों में शामिल होंगे, क्योंकि आज से इसकी परीक्षा शुरू हो रही है। तो अलग अलग दिनों में इस तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रशासनिक अमला है उसने तैयारी पूरी कर रखी है, क्योंकि देखिए रोजगार से जुड़ा मामला है। बेरोजगारी की वजह से लोग तमाम तरह की परीक्षाओं के जो अवसर मिलते हैं उसको किसी भी कीमत पर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। होमगार्ड की परीक्षा में जिस तरह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, ये इसका सीधा सीधा नमूना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग रोजगार के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। और बिल्कुल शोएब, क्योंकि 41,000 जो परीक्षा 41,000 सीटें हैं और 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा को दे रहे हैं। हमारे साथ राजू तिवारी भी लगातार बने हुए हैं। राजू, इस बार होमगार्ड परीक्षा के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए उसमें क्या कोई खास रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली जिला अधिकारी सरनीत कौर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा एक बैठक की गई थी और उसमें रणनीति तय की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहनता उस पर चर्चा की गई थी। जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उसको लेकर जो एक रणनीति तैयार की गई थी, साफ तौर से सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर पुलिस कर्मी तैनात है। हालांकि आपको बता दूं कि जो परीक्षा केंद्र पर आने वाले परीक्षार्थी हैं उनको दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर और चौराहों पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि उसके पर वो अपने केंद्र पर पहुंच सके। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पाए। और वही जो भी जिम्मेदारों को नियुक्त किया गया है उसकी तैनाती की गई है। तो सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें जिला अधिकारी की, तो जिला अधिकारी सरनीत कौर और उनके साथ में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार भी जगह जगह पर जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो भी जिम्मेदार है उनको हिदायत दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली में बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे वो रास्तों में भी सीसीटीवी कैमरा कहीं कहीं लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न होने पाए और लोगों को जो आने जाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। आपको बता दें कि जो बैठक थी जिलाधिकारी की और पुलिस अधीक्षक की, उसमें खासतौर से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की बात कही गई थी कि जिस रास्ते पर केंद्र बनाए गए वहां पर जो आने जाने वाले लोग अगर कई बार आते जाते हैं तो उनको भी चिन्हित करने की खासतौर से बात की गई थी। तो उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो उन रास्तों को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और ऐसे लोगों पर निगरानी की जाएगी कि कोई इस परीक्षा में ट्रेनमारी न कर सके। जी, तो हमारे साथ बिल्कुल है वो काफी सुदूर देखने को मिला। बिल्कुल राजू, हमारे साथ लगातार बबुंदर यादव भी जुड़े हुए हैं बस्ती से। बबुंदर, अगर बात की जाए बस्ती की तो आगे की पालियों और अगले दिन की परीक्षाओं को लेकर भी प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी हाँ, प्रशासन की तैयारियां को लेकर के प्रशासन परीक्षा जो कि 25, 26, 27 3 दिन की जो परीक्षा है उसमें पूरी तरीके से चाहे अलाउ की टीम हो या फिर चाहे मतलब कोई भी ऐसे इंटेलिजेंस की टीम हो, सारी टीमें जो है प्रशासन जो भी गतिविधियां होती हैं उनको जो है हर स्तर से लगाई हुई है। और
जो कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद से लगी है। और जो कि प्रशासन की जो बात की जाए, कहीं न कहीं डीएम जो कि जिलाधिकारी कृतिका जुत्सना और एसपी जो कि हमारे यहाँ यशवीर सिंह के द्वारा लगातार, और ये एडिशनल एसपी उनके द्वारा श्यामकांत के द्वारा लगातार जो है मतलब मार्च किया जा रहा है और निरीक्षण किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, कहीं ऐसी गलती होने की जो है नौबत ना आने पाए, इसको लेकर के जिस तरीके से शासन का निर्देश है उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। बिल्कुल शोएब, अगर बात की जाए नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए, तो क्या कोई खास रणनीति जो है इस बार बनाई गई है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खास रणनीति सबसे ज्यादा जो निगहबानी की जा रही है वो साल्वर गैंग है, जो इस तरह के परीक्षाओं में परीक्षा को डिस्टर्ब करते हैं। उनके लिए एसटीएफ बाकायदा सक्रिय की गई है, पूरे यूपी स्तर पर एसटीएफ सक्रिय है। ऐसे गैंग पर उनकी निगाहें हैं जो इस तरह की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को झांसा दे करके परीक्षा में पास कराने के नाम पर उनको छलने का काम करते हैं। उन पर सबसे ज्यादा कड़ी निगाह रखी जा रही। अगर प्रयागराज की बात करें तो जो पुलिस कमिश्नर है जोगेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में तीनों डीसीपी जो गंगापार, यमुनापार और शहर के जो डीसीपीज हैं वो अपने अपने से इलाकों में सेंटरों पर निगाह रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अपडेट किया जा रहा है। और ऐसे जी, यानी माना जा सकता है कि कड़े सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरी परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा जो है वो चल रही है, अब देखना ये होगा कि दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो कैसे संपन्न कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब रिजवी, राजू तिवारी और भविंदर यादव इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।